नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के साथ हैं तमाम राजनीतिक दल। सरकार के संकल्प के प्रति राज्यसभा में जताया गया विश्वास। उपसभापति हरिवंश ने कहा, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों का बढ़ाया भरोसा। सोमवार को दोपहर 2 बजे से शुरू होगी उच्च सदन की कार्यवाही। कोरोना वायरस की वजह से यातायात के साधनों में आई कमी के चलते विभिन्न दलों के सांसदों ने किया था समय में बदलाव का आग्रह। केवल 23 मार्च के लिए फैसला। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सांसदों ने उठाए जनहित से जुड़े मुद्दे। एनसीपी की वंदना चौहान ने सरकार से की जल संरक्षण और भूमि संरक्षण के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने की मांग। बीजेपी सांसद राम शकल ने उठाया सोनभद्र में किसानों की अधिग्रहित जमीन के मुआवजे का मुद्दा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्यसभा में आज सरकार के प्रयासों का समर्थन किया गया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है और भारत ने सभी जरूरी उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता का विश्वास बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि संसद सरकार के संकल्प के साथ है। आज दुनिया कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। भारत ने सभी संभव उपाय किया है। कल देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ संवाद किया। भयभीत होने की कोई वजह नहीं, बल्कि सावधानी बरतने की अपील कर उन्होंने जनता का विश्वास बढ़ाया। कोरोना के संकट से बचने के अनेक उपाय और कार्यक्रम उन्होंने बताए। रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की। यह संसद सरकार के संकल्प के साथ है। सब मिलकर कोरोना संकट दूर करेंगे, यह विश्वास प्रकट करती है। कोरोना वायरस की वजह से यातायात के साधनों में आई कमी के मद्देनजर सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विमान सेवाओं के समय बदलने और ट्रेनें रद्द होने की वजह से अनेक सदस्यों ने सोमवार को बैठक का समय बदलने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया गया है और सोमवार को सदन की बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होकर कामकाज समाप्त होने तक चलेगी। सभापति ने यह भी स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल 23 मार्च के लिए है। In view of the dislocation of flight services, Monday the Parliament will start from 2 p.m. in the afternoon and continue till the business is over. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान एक बार फिर कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा। सीपीआईएम की सांसद झरनादास वैद्य ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पीडीएस के लिए बायोमेट्रिक को फिलहाल हटाने की मांग की। वहीं बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे ने मनीला में 540 से ज्यादा फंसे छात्रों को वहां से निकालने की मांग की। That the virus spreads partly through human contact with infected surfaces. Sir, in principle, the danger can be largely averted by careful whipping of the EPOS surface after each authentication. However, PDS dealers can hardly be counted on the take such precautions on behalf of their customers. In these circumstances, it seems best to suspend biometric authentication itself. The government of Kerala has already suspended biometric authentication in the PDS. Sir, I urge kindly give urgent consideration. देश के विभिन्न प्रदेशों के लगभग 540 से भी ज़्यादा छात्र जो भी परपेचुअल विश्वविद्यालय मनीला सहित फिलीपींस के अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, वहाँ फंसे हुए हैं और कोरोना वायरस के कारण उन लोगों को यहाँ निकालने और भारत आने में बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि फिलीपींस के सारी उड़ानें रद्द कर दी गई है, जिसके कारण सभी छात्र वहाँ अपने देश वापस नहीं आ पा रहे हैं
अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द कोई व्यवस्था कर फिलीपींस में जो भी हमारे भारतीय छात्र हैं उनको वहां से भारत लाने की उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। शून्यकाल के दौरान सांसदों ने जनहित से जुड़े कई अन्य मुद्दों को भी उठाया। एनसीपी की सांसद वंदना चौहान ने जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को देखते हुए जल संरक्षण और भूमि संरक्षण के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाने की मांग की। वहीं बीजेपी के राम शकल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में किसानों की अधिग्रहित जमीन के लिए जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की। World over, several countries have declared climate emergencies and have resorted to mitigation and adaptation measures on a war footing. Sir, we too need to do the same. We need to revive our traditional age-old practices of sustainability and also emulate innovative practices from other parts of the world. To address this issue of flooding and at the same time depleting groundwater, especially in the cities, sir, I urge the government to explore the model of sponge cities, which is very recent, especially in China, which involves replacing extra and unnecessary concrete pavements into wetlands so that the rainwater is absorbed into the ground. Unfortunately, under the smart city placement development, we are doing exactly the reverse. So this has to be stopped. 1994 में एनसीएल द्वारा डिनोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव दिया गया था। डिनोटिफिकेशन न करके सारी जमीन एनसीएल के नाम से कर दी गई और किसान दर दर भटक रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार तथा कोयला मंत्रालय से मांग करता हूं कि किसानों को अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ प्रभावित किसानों के परिवारों को नौकरी दिया जाए और प्लाट दिया जाए। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई सवाल पूछे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना वायरस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने बाहर से आने वालों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है और उन्हें बताया कि भारत में रोजाना 1.5 करोड़ मास्क बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही इनिशिएटिव लिया है और कल सारे राष्ट्र को संबोधित भी किया है। उसको देखते हुए हमने माई सेल्फ वन मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मैं भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक मेंबर के रूप में कोरोना वायरस के लिए देश में क्या क्या स्ट्रेटेजी बन रही है या तो कार्य योजना बन रही है उसके पर हम काम कर रहे हैं। सब पहले से ये 3 रास्ता है जो देश में ये वायरस विदेश से आ जाए, एक एयर रूट, एक सी रूट, तीसरा बांग्लादेश और हमारे नेपाल जैसे देश की बॉर्डर हमारी है। सभी जगह पे सब कड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सभी देश में इफेक्टेड कंट्री से कोई भी मरीज देश में आते हैं या तो कोई भी ट्रैवलर आते हैं उसको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है। वैसे ही सी रूट से माई सेल्फ लुकिंग शिपिंग मिनिस्ट्री ऑल्सो सर, शिपिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने सारे पोर्ट पर इनिशिएटिव लिया है। कोई भी क्रू आए उसको क्वारंटाइन कंपलसरी किया है। पर डे 1.5 करोड़ मास्क बना सके इतनी हमारी कैपेसिटी है। उसका प्रोडक्शन भी ऑलरेडी शुरू हो गया। देश में मास्क की कमी नहीं है, देश में ग्लोव्स की भी कमी होने की संभावना नहीं है। सैनिटाइजर भी देश में देश की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है और देश में ऐसी कोई भी स्थिति ना खड़ी हो कि देश में क्राइसिस हो, उसको देखते हुए हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। धन्यवाद। बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति और उससे निपटने के लिए भविष्य की कार्य योजना से जुड़े संकल्प पर राज्यसभा में आज चर्चा की गई। सीपीआई के सांसद बिनोय बिश्व ने गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के तहत ये संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा में कई दलों के सदस्यों ने भाग लिया और बेरोजगारी जैसे संवेदनशील विषय पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई। साथ ही सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया गया। फिलहाल इस विषय पर चर्चा पूरी होना बाकी है। You can begin to think about the youth of the country. Till now, the more than 5.5 years, you never thought of them. You never thought of the poor. You forgot the peasants. Sir, the agricultural funds, the service sector, industries, small and medium and big, everywhere, there is a sign of absolute darkness. देश के निर्माण करने के लिए यदि हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमको करना होगी। एक अच्छा स्थिति बनाने की सरकार ने अनेक प्रकार की योजना बनाई है, चाहे फिर जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, कौशल की योजनाएं हैं। तो इन सारी योजनाओं के माध्यम से एक नवनिर्माण करके भारत का एक क्षितिज बनाना चाहते हैं और क्षितिज के माध्यम से एक नया हिंदुस्तान, एक नया देश, न्यू इंडिया
जिसको कहा जाता है, उसको बनाने की हमारी अपनी जो परिकल्पना है, हमारी अपनी जो योजना है, उसको सार्थक करने के लिए उपाय हम करें। If the youth is employed properly, he will not be joining the gangs which create riots and which disturb society and which completely destabilize our society. So that is also a question of employment and unemployment. दो सेक्टर्स में एग्रीकल्चर और एमएसएमई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यही देश को उबार सकते हैं, यही देश को बेरोजगारी से बचा सकते हैं, यही देश को फिर संपन्नता की तरफ ले जाने का काम कर सकते हैं। I want to know from the Honorable Minister and also from the government whether any single public sector undertaking has been opened during your period. Not at all. Not even a single one, but at the same time, you tell us how many PSUs has already been closed down? So the gap between the job requirement and the qualification, the employability factor, this we have heard for so many years now, particularly in recent times, that our graduates come out from universities who cannot be employed against a particular job in a particular place, simply because of the fact that the job doesn't teach him the skills to get that, to do that job. The government should provide socio-economic protection to its citizens. What is economic protection? Give them food, subsistence, employment. Keep that, provide them with daily core of eating and going to school and taking health care. सबसे बड़ी चिंता की बात जो है सर, कि इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से शहरों उच्च मध्यम वर्ग के आगे निकल करके अगर आप देखेंगे तो कोहराम और अंधेरा बहुत घना है सर। नौकरियां जा रही हैं, लोगों को कह दिया गया है कि वापस जाओ, क्योंकि सर हमारी आपकी तरह लोग परमानेंट नौकरी पे नहीं है सर। Address the issues that are demanded in the rural areas. This is very important. Unless the government of India addresses the issues of the rural areas, it is not possible to revive the economy, because 60 to 65% of the India's population is dependent on farming and allied sectors. This resolution is quoting certain statistics which themselves, the statistics about unemployment in the country, these are not final estimates, these are contentious, these are problematic, and they need to be understood from the right perspective. तो इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।